और टाइम्स नाम नव भारत पर आप लगातार देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की एक एक तस्वीर, हर एक अपडेट सबसे पहले टाइम्स नाम नव भारत आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है। शुरुआत करते हैं, हमास के आतंकियों ने इजराइल पर जो हमला किया वो कितना खतरनाक था ये पूरी दुनिया ने देखा। इसकी पूरी प्लानिंग बहुत सटीक अंदाज में की गई। इस प्लानिंग का पूरा मास्टरमाइंड कौन था, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। दरअसल हमास के इस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, इजरायली सेना तलाश कर रही है। इसका नाम हम आपको बताते हैं, इसका नाम है आतंकी सरगना मोहम्मद दाइफ, जिसने हमास का ओसामा बिन लादेन की छवि हासिल की है, यानी कि इसे ओसामा बिन लादेन कहा जाता है हमास का। हमले के मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। हमास का मिलिट्री चीफ है मोहम्मद दाइफ। मोहम्मद दाइफ ने पूरे हमले की प्लानिंग रची थी। इजराइल सेना दाइफ को ढूंढ रही है। इजराइल साफ कर चुका है, जिसने भी ये प्लानिंग की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 180 डिग्री पूरे ज्योग्राफिकल कंडीशंस को चेंज कर दिया जाएगा, ये इजराइल कह रहा है। और अगर ये जो कह रहा है इसे सच साबित करना है तो फिर हर उन कमांडर्स को ढूंढना होगा जिन्होंने प्लानिंग रची है। और एक कमांडर की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी पे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसका नाम मोहम्मद दाइफ बताया जा रहा है। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे कई सारे कमांडर्स जिन्होंने जंग को जिया है और आपको वो अपने सूरत हाल बताएंगे, इस जंग को लेकर एक एक चीज बताएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी जांबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप आप ही का रुख करते हैं, जब से आप पहुंचे हैं युद्ध भूमि पर क्या देखा आपने, इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं और इजराइल जो कसम खा चुका है उसको लेकर अभी किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, यहाँ पे नया चढ़ता सूरज कोई नई उम्मीद लेकर नहीं आता। पिछले कुछ दिनों से लगातार जब भी कभी यहाँ सूरज चढ़ता तो यहाँ पे हमेशा मातम की खबर सुनने को मिलती है, क्योंकि लगातार हमास की तरफ से रॉकेट के हमले हो रहे हैं। हमने देखा कि पिछले शनिवार को किस तरह 6:30 बजे लोग कांपते हुए उठे थे, एक सायरन की आवाज आई थी, उसके बाद 5000 के करीब धमाके हुए थे। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से नरसंहार किया गया है और खूंखार तरीके से उन्होंने लोगों को मारा है, औरतों को, बच्चों को उन्होंने अगवा किया, उसके बाद कई लोगों को उन्होंने मार दिया। और अब एक धमकी दी जा रही है उनकी तरफ से कि अगर आप गाजा पर एयर स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे तो हम आपके एक एक चुनकर एक एक शख्स को जिनको हमने बंदी बनाया उनको पब्लिकली मार देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। आपने सही कहा कि अगर हम मोहम्मद दाइफ की बात करें तो मोहम्मद दाइफ अगर स्ट्रेटजी और प्लानिंग की बात करें तो वो ओसामा बिन लादेन है अलकायदा का। और अगर खूंखार तरीके की बात करें, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, तो ये गलत ना होगा, वो आईसिस का बगदादी से कम नहीं है। ये एक वजह है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू ने बात करी जो बाइडेन के साथ, उन्होंने उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में एक तो उन्हें शुक्रिया कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जिस खूंखार तरीके से इन्होंने बच्चों को मारा है, जलाया, औरतों को अगवा किया, उन पर गोलियां चलाई हैं, 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर सिविलियन है। तो ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार है, इसलिए उनके साथ उसी तरीके से डील करना चाहिए। यही एक वजह है कि 200 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हो चुकी है गाजा हवाई पट्टी पर। और अल फुरकान वो इलाका है जहां पे हमास पूरी तरह से प्लानिंग बनाता है कि किस तरीके से इजराइल पर हमले करने हैं। और बात यह है कि पिछले कई वर्षों से लगातार ये जो असला आ रहा था, एक तो फैक्ट्री उनकी अपनी चल रही थी जिसमें वो असला बना रहे थे, रॉकेट बना रहे थे, उसके अलावा भी कुछ ऐसे मुल्क हैं सारी चीजों की टेक्निकलिटीज को बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करें। मुझे ये भी बताइए कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि अगर हम देखें तस्वीरों के माध्यम से आपकी जाबाज रिपोर्टिंग में हमने देखा कि कई बार ऐसे भी मौके रहे जहां पर या तो कुछ देर पहले बम वर्षा हुई है या कुछ देर बाद हो सकती है, जिसको लेकर सायरन बज रहे थे। आम लोगों के मन में इसको लेकर कितना बड़ा डर है? हमास पर हमले तो हो रहे हैं, गाजा पट्टी पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इजराइल के अंदर के सूरत हाल क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। जब मैं कल एश्कलोन की तरफ हम बढ़ रहे थे उसी वक्त हमारी जान भी बाल बाल बची, और उससे पहले एक रॉकेट जब दागा गया तो उसका जो श्रैपनल है वो आके जो उसमें जर्नलिस्ट है उनकी गाड़ी को लगा, उनकी भी जान बाल बाल बची। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहे थे, जो हमने अपनी तस्वीरों में कैप्चर भी किया है किस तरीके से एश्कलोन और बाकी के साथ के इलाके जो है सदर्न इजराइल जिसे कहा जाता है, वहां पे लगातार उनकी तरफ से बम धमाके हो रहे हैं। और परेशानी का आलम यह है कि जब जब भी सायरन बजता है लोगों को या तो बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागना पड़ता है। कल मैंने देखा कि 2 साल की बच्ची, 4 साल का बच्चा एक बॉम्ब शेल्टर में बैठे हुए हैं। सवाल एक हर उनकी मां यही पूछ रही थी, इन्हें तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझ ही नहीं, इन्हें मालूम नहीं कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इन बच्चों का क्या कसूर था, इन बच्चों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं ना तो वहां पे डिफेंस फोर्सेस रहती है, ना पे वहां पे कोई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, उसके बावजूद वो वहां पे रॉकेट दाग रहे हैं। यानी कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को निशाना बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी सिविलियंस
के निशाना बनाने को लेकर दुनिया के कई देश हैं जो हमास के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई हो रही तो उसका समर्थन कर रहे हैं। प्रदीप, आप ख्याल रखिए, आपका रुख करते रहेंगे और वॉर जोन से एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मोहम्मद दाइफ की बात हम कर रहे थे, जिसको लेकर तलाश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि दाइफ के ठिकानों पर इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है। दाइफ के पिता का घर तबाह कर दिया गया। दाइफ के भाई की मौत की खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहम्मद दाइफ ये ओसामा बिन लादेन है हमास का। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हमले किए गए इजराइल के ऊपर, उसमें ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है और फिलहाल इसे लेकर इसकी तलाश की जा रही है। इसके ठिकानों पर हमले किए गए। बताया जा रहा है कि इसके पिता के घर को नस्तनाबूद कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ तबाही बरसाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहम्मद दाइफ, ये नाम क्यों बड़ा है ये समझिए जरा। इसी ने पूरे हमले की प्लानिंग रची थी। बताया जा रहा है कि ये जो 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स दागे गए, उसका मास्टरमाइंड यही है। और इजराइल जिस तरीके से काम करता है, उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है, मोसाद जो काम करती है, वो जड़ से चीजों को खत्म करते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि एक एक कर उन तमाम नामों को ढूंढा जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसमें सबसे पहला नंबर बताया जा रहा है मोहम्मद दाइफ का है, जिसके ठिकानों पर इस वक्त बम वर्षा की जा रही है। इसके पिता के घर पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इसके भाई की मौत हो चुकी है और सवाल यह है कि कब तक छिपेगा ये। इसे लेकर हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और बातचीत करने के लिए, जंग के हालातों को एक एक बारीकी से समझाने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा है, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल शशि भूषण अस्थाना है। हमारे साथ शरदिंदु सर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं। सभी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत यूके देवनाथ सर आप ही से करता हूं। मोहम्मद दाइफ ये कितना बड़ा नाम है हमास के लिए और जिस तरह से इसकी तलाशी की जा रही है, जैसे इसके ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, कितनी देर तक ये बच पाएगा? अनुराग, मोहम्मद दाइफ जो है वो बहुत ही शातिर दिमाग मिलिट्री कमांडर है हमास का। उसको इजराइल की मोसाद और CIA भी दशकों से ढूंढ रही है। खास बात यह है कि उसे नाम दिया गया है हाथ से फिसलती हुई मछली। जैसे ही मोसाद को पता लगता है कि वो इस जगह पर छुपा हुआ है, वो समझिए मोसाद की खबर है कि वो प्लेस ए में है। जब तक मोसाद के एजेंट वहां पहुंचते हैं या शिन बेट के एजेंट वहां पहुंचते हैं, तब तक वहां से वो शिफ्ट करके प्लेस बी तक चला जाता है। कभी गजा में खबर आती है, कभी खबर आती है कि वेस्ट बैंक में है, और तो और फिलहाल ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो इजिप्ट में चला गया है। ठीक है सर। और ठीक है सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए सिन्हा सर आपसे समझता हूं कि अगर इसका नाम बतौर मास्टरमाइंड सामने आ चुका है तो ये कितने दिन तक टिक पाएगा इजराइल की सेना के आगे, जब सरगर्मी से इजराइल की सेना इसकी तलाशी कर रही? ये चूहा बिल्ली का खेल जब तक चलता रहेगा, जब तक मोसाद उसके पीछे रहेगी, जब तक वो भागता रहेगा, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि उसको भी पता है इजराइल प्रोफेशनल आर्म सेना है, छोड़ेगी नहीं। तो मौत का खौफ, पहले तो गदर कर दिया, अब मौत के डर से भागता फिर रहा है। इतना ये लोग जो ब्रेव बनते हैं तो सामने आके लड़ो, फॉरवर्ड लाइन में ट्रूप्स पे आके मोटिवेट करो। वो तो हिम्मत है नहीं। लेकिन एक दो बिंदु पे मेरे को 1.5 मिनट का टाइम दो। क्या ये सच नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ ये जो फिलिस्तीनी कहते हैं कि जो ये लोग हैं इजरायलीज, वहाँ ज़बरदस्ती आगे उनका ज़मीन ले लिया। ज़मीन बेचा किसने? अरब ने। लीगल डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। जितने बिजनेसमैन थे ज्यूज के यूरोप में, जो धनी लोग थे, उन्होंने ज़मीन खरीदा। तो जब तुम अपना कोठी हमको बेचोगे तो मालिकाना मेरे पास है कि तुम्हारे पास है, ये बताओ। दूसरी बात, 1096 में यह हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि ज्यूज इस क्षेत्र में रहते थे। तीसरी बात, बाइबल में मोर देन 100 टाइम्स मेंशन है कि ज्यूज जो हैं पैलेस्टीन में रहते थे इस क्षेत्र में। तो सवाल है कि मालिकाना में कोई डाउट? ठीक है सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जिसके मन में सवाल है कि ये तो कब्जाधारी हैं, इन्होंने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसको लेकर आपने बहुत सटीक जवाब दिया। मैं फिर इस पर बात करूंगा। मैं बहुत जल्दी से शरदिंदु सर आपसे समझता हूं कि अगर मोहम्मद दाइफ को ढूंढा जा रहा है और जैसा कि यूके देवनाथ सर बता रहे हैं कि दशकों से ढूंढा जा रहा है, आज तो कसम खा चुका है इजराइल की तबाह कर देंगे हमास को, तो अगर मोहम्मद दाइफ को खत्म किया नहीं तो क्या वो जो कसम है बदले की वो पूरी हो पाएगी?
देखिए, बदले की कसम एक इंडिविजुअल पे सीमित नहीं है। बदले की कसम आपने हमास को अगर नेस्तनाबूद कर दिया तो आपकी बदले की कसम पूरी होती है, लेकिन एक मुश्किल काम है। ये ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जो मेल्ट अवे कर जाता है, पॉपुलेशन में मिल जाता है। 22 लाख की पॉपुलेशन है गाजा पट्टी में, उसके अंदर कौन किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है इसको जानना मुश्किल है। उनके जो ऑपरेशन बेस हैं वो हॉस्पिटल बेस्ड हैं, स्कूल बेस्ड हैं, कम्युनिटी बेस्ड हैं, उसमें पता नहीं, ऑल्टरनेटिव पोजीशन है, कई लोकेशन बदलते हैं। 5000 रॉकेट दाग दिए लेकिन इजराइल को पता नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और बहुत पुख्ती तैयारी की है। और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, ये मानना पड़ेगा। वो मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, कंट्री टू कंट्री मूव करता है। ओसामा बिन लादेन को भी पकड़ने में बहुत समय लग गया था, वही हाल इसका होना चाहिए, नहीं तो एक मूवमेंट सेटबैक। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, कंट्री टू कंट्री ये मूव करता है। तो अस्थाना सर, ये कितनी बड़ी चुनौती है इजराइल की फोर्सेस के लिए? और जब कंट्री टू कंट्री मूव कर रहा है तो क्या उसके छुपने में या इवैक्यूएशन में ये कंट्रियां भी साथ हैं हमास के? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितने भी ये टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट लीडर्स, ये जो इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं था कि उसका रिपरकशन क्या होगा। और ये भी इन्हें मालूम था कि इजराइल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, जो इजराइल की पावर है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपने छुपने का, अपने अलग अलग जगह जाने का, और अगर जो लोग गाज़ा में हैं, गाज़ा में भी उन्होंने टनल्स बनाई होंगी अपने छुपने के लिए, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि कई इनके लीडर हैं जो बाहर हैं। हालांकि इजराइल कसम खा चुका है, वो बात सही है, और गाज़ा पट्टी को वो पूरी तरीके से ध्वस्त भी कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है और इस किस्म के जो टेररिस्ट हैं, वो सिर्फ गाज़ा पट्टी में ही नहीं होंगे, वो बाहर भी होंगे, जो कि कुछ बच जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, जब अमेरिका ने 9/11 के बाद में अल-कायदा को खत्म करने की कोशिश की थी, और लेकिन फिर भी अल-कायदा आज भी मौजूद है। बिल्कुल सर, ये तो, मैं बातों को यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, लेकिन एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर नहीं, बड़ी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 10 तस्वीरें हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये 10 बड़े अपडेट बताते हैं कि अब तक इस जंग में क्या हुआ। जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए ये 10 तस्वीरों को। तो ये 10 बड़ी तस्वीरें आपने देखी, और ये 10 बड़ी तस्वीरें बताती हैं कि तबाही कैसी है, चाहे वो इस ओर से हो चाहे वो उस ओर से हो, तबाही कैसी आपने तस्वीरें देखी। अब मैं आपको इजराइल और हमास युद्ध से जुड़े 10 बड़े अपडेट बताने जा रहा हूं, एक एक कर समझिए पॉइंटर वाइज। युद्ध के 5वें दिन जंग बहुत खतरनाक हो गई, अपडेट नंबर 1। अपडेट नंबर 2, युद्ध में करीब 1000 इजरायलियों की मौत की जानकारी है। अपडेट नंबर 3, इजराइल का इंतकाम, और 1500 आतंकी अपने अंजाम तक जा चुके हैं, यानी कि उन्हें ढेर कर दिया गया। अपडेट नंबर 4, हमास के 500 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए और ताबड़तोड़ इन्हें तबाह करने की कोशिशें जारी हैं। अपडेट नंबर 5, हमले में गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, दुर्ज तापा इलाके में हमास के ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। जंग में अब तक 14 यूएस नागरिकों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। नवा बड़ा अपडेट, गेराल्ड और फोर्ड युद्धपोत इजराइल के करीब पहुंच चुका है। और 10वां बड़ा अपडेट, कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से यूके देवनाथ सर, क्योंकि तस्वीरें जो हमने दिखाई ये तबाही की तस्वीरें हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। हमास पहले तो लग रहा था कि कितने दिन तक टिक पाएगा, 5वें दिन तक वो जंग लड़ रहा है। ये जंग अभी कितने दिन तक आप आगे जाते हुए देख रहे हैं? अनुराग, हमास छुपने की लड़ाई करता है, गुरिल्ला वारफेयर करता है, जिसका मकसद ये है कि हमला करो और गायब हो जाओ, घुल मिल जाओ, छुप जाओ। ऐसी हालत में इजराइल को उस तरह अगर नष्ट करना है तो इजराइल की एयरफोर्स कितनी भी बॉम्बिंग कर ले, चाहे 2000 इमारतों को उड़ा दे, हमास को खत्म नहीं कर पाएंगे। अभी दरकार है फेज 3। फेज 1 में उन्होंने इन लोगों को इजराइल से निकाला, फेज 2 में अब हवा से इनके ऊपर हमला हो रहा है। फेज 3 चालू करना पड़ेगा, जिसमें कि आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स की जो फौज है, वो जमीनी एंट्रेंस, उनको घुसना पड़ेगा जमीन पर, बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे गजा में। इसके अलावा वो हमास को खत्म नहीं कर सकते। हमास जो है मल्टी हेडेड हाइड्रा है, आप एक सिर को काटे 5 दूसरे सिर पैदा हो जाते हैं। जी अनुराग, ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन सिन्हा सर, मैं अगर आपसे इन चीजों के भी मायने की समझने की कोशिश करूं कि एक तरफ तो रशिया का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि नेतन्याहू और बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। मतलब पूरा विश्व इस युद्ध में या तो इस खेमे या उस खेमे में बटा हुआ नजर आ रहा है। इसके इंपैक्ट क्या है, और जो इंटरवीन कर रहा है इस वक्त अमेरिका, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सबसे जो आप 48 की बात कर कीजिए, अभी में परिस्थिति में क्या फर्क है वो बताना चाहता हूँ जी। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है। जब
चार पांच देशों ने अटैक किया था मिलके, उसमें कौन कौन थे प्रमुख? इजिप्ट, लेबानन, सीरिया, जॉर्डन। जी। आज कहाँ हैं ये चारों कहाँ हैं? हमास के साथ तो नहीं है। यूएई, सऊदी, इनका क्या स्टैंड है? ये तो हमास को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जॉर्डन हाथ जोड़ के खड़ा है। इजिप्ट को संदेश दे दिया गया कि एक भी ट्रक तुम्हारा हमारी तरफ आया तो अटैक कर देंगे। जी। सीरिया, कटार, लेबानन जो हिजबुल्लाह शुरू में उछलने की कोशिश किया था, इसके फर्स्ट फ्यू अटैक्स के बाद चुप क्यों हो गया है? संदेश बहुत साफ है। देखो, मुस्लिम वर्ल्ड में, और बहुत राइटली मुस्लिम वर्ल्ड में सोच है। सर, लेकिन कि मेरे को 30 सेकंड प्लीज मैं बताता हूँ चेंज इन स्ट्रेटजी क्यों है। हाँ। मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड क्यों है, वो मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी। इसलिए डिवाइडेड है कि मुस्लिम वर्ल्ड को समझ में आ गया है कि ऑयल का, सुनो, 5वें दिन ऑयल का आगे जंग। और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, हमास से जारी युद्ध के बीच एक बड़ी खबर, और खबर यह है कि इजरायली सेना ने बयान दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया। ये इजरायल युद्ध को लेकर बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट। क्या बयान दिया है? टाइम्स नाम नवभारत आपको बताएगा ये बयान कैसे युद्ध की दिशा और दशा चेंज कर सकता है। गाजा पट्टी में रात भर जबरदस्त स्ट्राइक चलती रही, हमास आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले में हमास के कई आतंकी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण बमबारी से गाजा में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। ये अब तक का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गाजा में लगातार हमले जारी हैं और हमले इस कदर किए जा रहे हैं कि सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। अब आपको दो तस्वीरें गाजा पर एयर स्ट्राइक की, ये जो तस्वीर है, पहली तस्वीर, जिसके बाद आप देखें कि कैसे भगदड़ मच गई। पूरा इलाका जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इजराइल दावा कर रहा है कि हम सिर्फ उन ठिकानों को निशाने पर रखते हैं या टारगेटेड हमला करते हैं जिन ठिकानों पर हमें आशंका होती है कि हमास के आतंकी हो सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब हमास के ठिकानों पर हमले हुए तो उसके बाद आनन फानन में राहत बचाव कार्य भी कैसे शुरू किया गया। वहां पर लोगों के मन में गफलत पैदा हो गई कि वो करें तो करें क्या, और ऐसा ना हो कि अगला कोई बम आकर इनके ऊपर गिर जाए। तो ये तमाम हालात युद्ध के बीच जो है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से मैं शशि भूषण अस्थाना सर, आप ही के पास आ जाता हूं। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि रात भर एयर स्ट्राइक हो रही है और इजराइल जैसा कि एक संकल्प के साथ इस जंग में कूदा हुआ है, ये तस्वीरों को देखकर अब क्या इंडिकेशन मिल रहा है वॉर को लेकर? देखिए, इजराइल की जो अभी रणनीति है वो पहला फेज 1 में जैसे ग्रुप कैप्टन ने बताया था कि पहले उन्होंने अपने इलाके से सारे हमास के आतंकवादियों को साफ कर दिया है, जो उन्होंने बोल दिया है कि हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड फेज में अभी वो सॉफन अप कर रहे हैं, हर जगह वो बमबारी करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमास के उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक जो लोग थे, लेकिन मुसीबत ये है कि वो इतनी जगह बिल्डिंग्स इतनी क्लोज हैं, सिविलियंस हैं कि कोलेटरल डैमेज होगा और लोग मरेंगे। ये भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ ये है जो उनके दिमाग में है कि हमारे होस्टेज अभी वहाँ पर हैं और होस्टेज एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड ऑफेंसिव को थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बीच कोई अगर नेगोशिएशन हो जाए, उन्होंने कतर के ऊपर दबाव डाला हुआ है, इजिप्ट के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि कुछ छूट जाए। ऐसा माना जा रहा है कि औरतें और बच्चों से वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इन्हें हमें छोड़ दीजिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए, और जो हमारे आपके यहाँ पर हमारे जो जेलों में लोग हैं उनको हम छोड़ देंगे। कुछ इस किस्म की नेगोशिएशन हो रही है। लेकिन नेगोशिएशन के लिए इजराइल बहुत क्लियर कर चुका है कि हम तैयार नहीं है। नेगोशिएशन का काम वो करता है जो कमजोर होते हैं। ये इजराइल के वर्ड्स हैं और अब क्या इस पर झुका पाएगा, घुटनों पर ला पाएगा? शरदिंदु सर, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन बहुत